दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाती जा रही है और अब जिस तरह से उत्तर में पूरी पकड़ बनाई है, उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में सरकार बनी है और अब बंगाल का चुनाव है, असम में अब चुनाव है, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संतुष्ट है कि यहाँ भी अपनी सरकार बननी है। लेकिन दक्षिण के जो राज्य हैं, जिसमें केरल और तमिलनाडु फिर कर्नाटक, इन राज्यों में अभी आप देखिए तमिलनाडु में चुनाव होना है, केरल में भी चुनाव है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना आधार बढ़ा रही है, ये कहा जा रहा है कि ताज्जुब न मानिए कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपनी सरकार बना ले, केरल में अपनी पकड़ मजबूत करेगा और वहाँ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। इस सब बढ़ते ग्राफ को देखकर कांग्रेस को ये दिख गया है कि उसका पूरे देश से सफाया होना बिल्कुल तय है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा भारतीय जनता पार्टी मोदी ने दिया, ठीक उसी पैटर्न पर वो काम कर रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, तमिलनाडु में अच्छा खासा उसका आधार बढ़ रहा है और उसके पीछे जो मेहनत की गई है 2014 के बाद से लगातार क्षेत्र में केंद्र की तरफ से विकास किए गए हैं। भले ही वहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, लेकिन एम.के. स्टालिन किस तरह से डेंगू मलेरिया बोलते हैं, सनातन के बारे में बोलते हैं, उतना बड़ा आधार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी AIAMDMK के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी परफॉर्मेंस करने जा रही है। लेकिन वहाँ नज़र है टीवी के जो थलपति विजय है, जो वहाँ के एक स्टार रहे वहाँ की फिल्मों के, अब वो राजनीति में है। उनकी एक फिल्म आने वाली है जननायक। जननायकन जो फिल्म है, उसको लेकर असल में सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं था। वो मामला कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने बाकायदा सर्टिफिकेशन को देने के लिए उस पर स्टे लगाया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राहुल गांधी को लगा कि इस मौके में वो कहीं ना कहीं टीवी के पार्टी के पास जाने के लिए, थलपति विजय को अपने दल में मिलाने के लिए, और वो सोच रहे हैं कि लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, अपना एक एक्स पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के द्वारा जो पोस्ट किया गया, अब उससे इतिहास के पुराने पन्नों को पलटा जाने लगा है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि दक्षिण के ही रहने वाले अभिजीत अय्यर मित्रा, उन्होंने राहुल गांधी के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब दिया है। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों पहले ही निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कांग्रेस से कि जो तमिलों पर श्रीलंका के अंदर अत्याचार हुए, उसके लिए कौन दोषी है। बाकायदा एक चिट्ठी जारी की उन्होंने, सोशल मीडिया पर डाली और उसमें दावा किया कि राजीव गांधी की वजह से ये सब हुआ। शांति सेना भेजी थी और शांति सेना भेजकर ही तमिलों पर ही गोली चलवाने वाला अगर कोई था, यानी हमारे ही देश के तमिल, वो जहां वहां गए थे एक अभियान के तहत, उनके ऊपर गोली चलवाने वाला और कोई नहीं, राजीव गांधी था। और इसीलिए अब पुरानी पीढ़ी रही नहीं, नई वाली पीढ़ी को याद नहीं, लेकिन राहुल गांधी का ये सोशल मीडिया का पोस्ट अब निश्चित रूप से एक चर्चा का विषय तमिलनाडु में बन रहा है। और अब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो ये भी लोगों को, आज की पीढ़ी को भी बताया जाएगा कि जब राहुल गांधी जो बोल रहा है, इसके पिता ने तमिलों के साथ क्या किया। आपको बता दूं कि इस मामले में जिस तरह का पोस्ट करता है राहुल गांधी की, सोच रहा होगा कि फिल्मों की बारे में मैं लिख दूंगा तो ये मेरे साथ आ जाएंगे, तो हम सरकार बना लेंगे। कहीं ना कहीं एम.के. स्टालिन का जो बयान है, सोची समझी एक रणनीति है। और जो उसने डेंगू मलेरिया और सनातन के बारे में बोला है, वो सब सोच के बोला है। लेकिन मुझे लग रहा है, राहुल गांधी को लग रहा है कि अब डीएमके के बजाय टीवीके से अपना समझौता कर लिया जाए। थलपति विजय का जो लोकप्रियता है, युवा वोट उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में है, तो इनको लग रहा है कि ये भी अगर हमारे साथ आ जाए तो कहीं ना कहीं एक मजबूती से फिर से एक बार सरकार बना लेंगे। देखना होगा कि थलपति विजय कांग्रेस के गठबंधन के साथ, एम.के. स्टालिन के साथ आते हैं कि नहीं। मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से वो नहीं आएंगे,
क्योंकि जिस तरह से MK स्टालिन के बयान आते रहे हैं और कांग्रेस का जो गिरता हुआ ग्राफ है, और अब जैसा कि राहुल गांधी ने तमिलों को लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है, इसके बाद तो निश्चित जान लीजिए कि अब मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी जब रैलियों में आएंगे वहाँ वो मुद्दा बनेगा। दूसरी तरफ 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार आई तो आप देखिए कि नई संसद बनी तो उसमें सिंघोल की स्थापना की गई। ये परंपरा है, ये संस्कृति, इसको संभाल के रखने का काम। दूसरा, मोदी जी ने वाराणसी के वो सांसद हैं, वहाँ तमिल संगमम ये कार्यक्रम किए। उत्तर प्रदेश के और बाकी हिस्सों के लोग तमिलनाडु गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में, और तमिलनाडु का संगम मिलन कार्यक्रम वो वाराणसी में हुआ। इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी मेहनत है। लेकिन इस सब में हमेशा आप देखें कि तमिलनाडु को आगे रख के और संस्कृति की बात करते हुए मोदी जी जो चले हैं, राहुल गांधी के इस पोस्ट का कोई असर होना नहीं है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे, असल में आपको बताऊं कि जैसा मैंने कहा, टीवी के प्रमुख जो है थलपति विजय, इनकी फिल्म आ रही है जननायकन। इस फिल्म में रोक लग गई तो इसको उन्होंने मोदी से जोड़ दिया और अपनी एक्स पोस्ट पे लिख दिया कि आप तमिल लोगों की आवाज़ को कभी नहीं दबा पाएंगे। मोदी जी को लिखा खास तौर पे, और अपनी पोस्ट में लिखा तो भाई अब मुद्दा तो बनना है। राहुल गांधी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, मतलब आप सोचिए फिल्म का मामला है, सेंसर बोर्ड का मामला है, मामला कोर्ट में है और आप इसको मोदी से जोड़ रहे हो। इस पर आपको बता दूं, इन्होंने जो कोशिश की उसका तुरंत जवाब, जैसा मैंने कहा, अभिजीत अय्यर नाम के एक एक्टिविस्ट हैं और वो राजनीतिक विश्लेषक है, उनका बयान आ गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा ने तो श्रीलंका में यही बात कही थी और फिर हमारे लोगों को मरवाना शुरू कर दिया था। बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। अब ये जो पोस्ट लिखा है अभिजीत अय्यर का, 2 लाइन का पोस्ट है, लेकिन अब जैसा मैंने कहा पुरानी चीजें होंगी। कुछ दिनों पहले निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, 27 जून का ये पोस्ट है और उन्होंने सबूत के साथ, पत्र के साथ ये पोस्ट किया था और उसमें लिखा, श्रीलंका में तमिल नरसंहार के लिए जिम्मेदार राजीव गांधी जी, क्वेश्चन मार्क लगाया। नेहरू गांधी परिवार यानी अमेरिका रूस का गुलाम। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने यह पत्र अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड रेगन को फरवरी 1988 में लिखा। पत्र में अमेरिकी दबाव में भारत श्रीलंका में कैसे तमिल के ऊपर अत्याचार है उसका पूरा ब्यौरा है। एक सार्वभौमिक राष्ट्र अमेरिका को क्यों बताएगा। अब उन्होंने आगे लिखा है उसमें और पत्र साझा किया है, यानी कि राजीव गांधी के चलते ही तमिलों पर अत्याचार हुए। ये तो सब जानते हैं कि किस तरह से वहाँ शांति सेना भेजी, किस तरह से वहाँ गोलियां चलवाई गई और उसके अंदर इतना आक्रोश मैंने तो खुद देखा है कि तमिल व्यक्तियों को ऐसा लगने लगा कि हम भारत के हैं ही नहीं। हमारे ऊपर भारत के ही प्रधानमंत्री भारत से सेना भेज रहा है गोली चलाने के लिए, क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? ये क्वेश्चन पूछते थे और इसी के कारण राजीव गांधी की हत्या भी हुई, जिसमें जो तमिलनाडु में रैली के दौरान 21 मई 1991 को जो एक नलिनी थी उसने बम बांधकर सुसाइड बम्बर और राजीव गांधी की हत्या की थी, उस पर भी एक आशंका है किस तरह से हर जगह साथ जाने वाली सोनिया गांधी उस दिन साथ क्यों नहीं थी। इस पर एक अलग से चर्चा का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर एक मुद्दा जो राहुल गांधी है उनके इस पोस्ट से उठा है और अब मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा बनेगा तो राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा कि आप एक फिल्म को लेकर जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हो और मोदी को टिप्पणी कर रहे हो कि मोदी तमिलों की आवाज़ दबा रहे हैं, जबकि वो एक फिल्म है, तो आपके पापा ने क्या किया और आपने क्या किया? आपकी सरकार केंद्र में रही तो भाई राजीव गांधी के बाद तो फिर लगातार मनमोहन सिंह रहे और फिर उसके बाद आप ही मालिक थे सारे, क्योंकि सरकार तो आप ही चला रहे थे। तो आपने कितना तो विकास किया तमिलनाडु का और क्या क्या काम किए, ये जनता आपसे पूछेगी। तो खाली आप एक पोस्ट लिखे और सोच रहे हो कि थलपति विजय से दोस्ती कर लेंगे, उनके साथ संगठन में उनको साथ जोड़ लेंगे,
ये कभी पूरा होना नहीं है। और अब आप देखेंगे, इसको चमत्कार आप कह सकते हैं कि जो मेहनत संघ और बीजेपी वहाँ पिछले काफ़ी अरसे से कर रही है, आप देखें कि ये भी हो सकता है कि वहाँ, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी AIADMK के साथ मिलकर, और अगर टीवी के प्रमुख थलपति विजय वहाँ मिलते हैं इनके साथ इस गठबंधन में, तो निश्चित रूप से सरकार भी बनाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।